हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में आपको मैथ गणित 10th साइंस का सेट ए का मॉडल पेपर मिलेगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है बच्चों। ये 27 फरवरी को 100% इसमें से सभी आएगा। इसी तरीके के सेट बी और सेट सी भी आपको मिलेंगे। इस तरीके से आपके पास 60 बहुविकल्पीय हो जाएंगे और आपके बड़े बड़े क्वेश्चन भी हो जाएंगे। केवल 3 सेट। तो पहला सेट ये गणित का है। इससे पहले मैंने हिंदी साइंस का डाल दिया है, उसे अच्छी तरीके से देखें। ये गणित का सेट ए है। तो बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका 27 फरवरी को जो गणित का पेपर होगा उसमें इसमें से पेपर में से आपको 2024 के पेपर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो बच्चों, इस पेपर को बहुत अच्छी तरीके से देखें और इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो बच्चों, चलते हैं पेपर पर। तो बच्चों, ये है पेपर गणित कक्षा 10th। ठीक। तो ये जो है 6068 YY 8929 इसका जो कोड है। और बच्चों, ये 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं मेन चीज़, खंड आ में 20 अंक के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। तो बच्चों, ये 20 OMR जिस बच्चे ने अच्छे कर दिए, 20 में से 18 या 19 बना दिए, तो उसके गणित में कम से कम 70 में से 65 नंबर उसके कहीं नहीं गए हैं। तो इस मॉडल पेपर में जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और आपके बहुविकल्पीय प्रश्न सही हो गए तो समझ लीजिए आपका गणित का पेपर भी अच्छा जाएगा। तो बच्चों, इसमें जो पहले जो सामान्य निर्देश है वैसे तो मालूम ही होगा, लेकिन जो बच्चे हैं उनको नहीं मालूम है कि इसमें 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है। तो 15 मिनट जो आपको पेपर पढ़ने और देखने को दिया जाता है और 3 घंटे में आपको हल करना होता है। तो पूर्णांक आपका जो 70 का होता है। तो सामान्य निर्देश होते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक और 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं और इरेजर वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ठीक। दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। जो आपके 50 नंबर के बड़े वाले प्रश्न आ गए, जो आपको करने हैं वो 50 नंबर के। तो 20 आपके OMR हो गए। इस खंड में कुल 5 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड होने हैं। प्रत्येक अंक उसके सम्मुख अंकित है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। तो बच्चों, ये आपके जो है गणित के सामान्य निर्देश हैं जो नए बच्चों को मालूम नहीं है। तो कहने का मतलब ये 20 आपके क्वेश्चन हो गए बहुविकल्पीय और 50 नंबर के हो गए आपके हल करने वाले बड़े वाले क्वेश्चन। तो आपका ये 70 नंबर पेपर हो गया। तो ये आपका है सेट ए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर। तो बच्चों, इसे ध्यान से देखना, वीडियो बड़ी नहीं हो जाए इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से बोलूँगा। तो बच्चों, ये जो 10th क्लास का सेट ए, ये खुद बनाया हुआ 2020, 2022, 2023 के रिपीटेड क्वेश्चन जो ज़्यादातर आते हैं और आए हैं और आने की संभावना है, उनको मिलाकर ये बना गया बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें से आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन 100% ही मिलेंगे। इससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। अगर आप 20 में से 15 या 16 मिल जाते हैं तो आपको इस वीडियो से और क्या चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको 15-16 क्वेश्चन बहुविकल्पीय मिल जाते हैं तो और क्या चाहिए इस वीडियो से। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो बच्चों, ये बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विभक्ति कर है। ये थोड़ा कर लिख गया, विभक्ति कर होगा। तो बच्चों, इसमें देखो 13 लिखा है, 12 लिखा है,
3√6 लिखा है और ये है -12, तो इसका आंसर होगा -12। ठीक, अगर हल करके मैं दिखाऊंगा, किसी बच्चों को कहेगा सर इसका सोल्यूशन चाहिए, तो वो 15-20 कमेंट करे तो मैं इसका सोल्यूशन भी आपको बता दूंगा। ठीक, समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। तो बच्चों इसका हल होगा 2 0। तीसरा क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में AB = 6 √3 सेंटीमीटर है, AC = 12 सेंटीमीटर है और BC = 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान होगा कितना? तो ये होगा बच्चों 90। इसको अच्छी तरीके से मिला लेना। कभी कभी क्या हो जाता है कि क्वेश्चन जो गलत हो जाता है, तो आप कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन यहाँ तक होगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ही सोच समझ के ही ये पेपर बनाया है। लेकिन फिर भी वीडियो बनाते हुए कुछ गलती हो जाती है तो कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि समीकरण x² + kx - 6 = 0 का मूल -2 है, तो k का मान होगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है बच्चों। a = 4, b = 1, c = -1, d = 3, तो इसका आंसर होगा a। और बच्चों अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा और 0² थीटा 90 ये निशान दिए हैं, तो थीटा का मान होगा कितना? गौर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर A 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, तो ये होगा 45 डिग्री। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा 5, 4, 6, 3, तो इसका बच्चों होगा 6। यदि बिंदु -3, 5 की बाय अक्ष से दूरी होगी -3, y की पूछेगा तो x की लिखना, x की पूछेगा तो y की लिखना, ये तो सब आपको मालूम ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता जरूर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साइन 15 डिग्री बटे cos 75 का मान होगा। तो बच्चों इसका मान होगा 1, इसका हमेशा मान 1 होता है। ऊपर 15, 75, 15, 90 डिग्री का कोण हो गया, तो इसकी पहचान होती है 1। इसका हमने एक वीडियो भी डाल रखा है, गणित की ट्रिक में पास होने की ट्रिक जो डाला है वो देख लेना। यदि 3 cos थीटा = 4 है, तो कोसिक थीटा का मान होगा। तो बच्चों इसका मान होगा 5/13। ये समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के मूल होंगे 1, 1। समीकरण 3/x - 2x = 2/2/x का हल है +-1/√2। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो बच्चों ये सारणी दी होगी और यहाँ पे इनका मान पूछेगा, तो इसका मान होगा बच्चों 19.5। यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है, तो x का मान समांतर माध्य, बहुलक और मध्यिका किसी बच्चे को अगर नहीं आता है समझ में, तो इसकी मैंने सबसे पहले वीडियो डाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय वाली। आप उन वीडियो को देखें और उसमें पूरी टेबल का सॉल्यूशन करा हुआ है, कैसे करा जाता है, किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से हल करा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप पिछली वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। उन क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन है, और वो अगर वीडियो देख लेते हैं उनमें से आपको समांतर माध्य के 3 यानी सांख्यिकी चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है, तो x का मान होगा 11। ये सब क्वेश्चन हल करे हुए हैं उसमें। ठीक, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर समांतर माध्य, बहुलक, मध्यिका का वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी 2। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है
बहुलक। ठीक, तो बच्चों ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए। फिर बता दूं आपको, जिस बच्चे ने 20 में से 20 क्वेश्चन बहुविकल्प के करने हैं वो इस वीडियो को एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखे, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर ले। इसी में से ही आपको 2024 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100%। ठीक, तो बच्चों 15 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है 16वां, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी संख्याएं क्रमशः होंगी 16, 18। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष आधार पर लंब डाला गया है। लंब की माप होगी √3/a बराबर a मात्रक। 18वां क्वेश्चन है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका होगा √3/a का मात्रक। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है इसका 20वां। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, लंब भुजा की माप होगी 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपके 20 मोस्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। 27 कितने को मिलेगा ये 27, ये आपको 27 फरवरी को आपको पेपर होगा। ये सब क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब बच्चे आते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। सेट ए के बाद आता है आपका पी खंड बा, जो वर्णनात्मक आएंगे, इनको ध्यान से देख लेना और अच्छी तरीके से सोल्यूशन कर लेना इनका। सभी खंड कीजिए। खंड वाह है विस्तृत उत्तरी प्रश्न, इसमें सभी खंड करने होते हैं। खंड वाक्य में पहला आएगा, पहला क्वेश्चन सभी खंड कीजिए, तो इसमें सभी करने हैं जो भी आएंगे 5, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 नंबर के। ठीक, सब 2 नंबर के होंगे और आपको 6 के 6 करने हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल फर्क के बराबर है। निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। ये टेबल दी है और इससे माध्यिका ज्ञात करनी है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। के किस मान के लिए बिंदु k, -1, 2, 1 तथा 4, 5 एक ही रेखा पर होंगे। तो इस तरीके से आपको ये सभी खंड करने हैं पहले क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6, जो कि 2 नंबर के होंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, अगला जो क्वेश्चन आएगा आपका वो आएगा 2। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंड को कीजिए। इसमें आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 5 करना होगा। ठीक, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंड को हल कीजिए। आपको इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे और आपको जो है 5 हल करने होंगे, तो आपको इसमें चॉइस मिलेगी। ठीक, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद 6x² 3 - 7x के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। ये बच्चों सब 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो आपको 5 करने होंगे, तो 20 नंबर के आपके ये 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो पहला ये क्वेश्चन होगा। दूसरा है 2 अंकों से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात की। सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब अच्छी तरीके से बच्चों ये इसे तैयार कर लेना।
और अगला क्वेश्चन है इसका, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 और AB बराबर 3 और कोण ABC बराबर 45 हो। तो एक समरूप त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजा, ये त्रिभुज वाले चैप्टर से है। त्रिभुज ABC की भुजाओं की 3/4 हो तो रचना के पद संक्षेप में लिखिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 नंबर में, ये भी 4 नंबर में। चित्र में यदि BD लंब AC तथा CE लंब AB है तो सिद्ध कीजिए कि, ये आपको सिद्ध करने के लिए आएगा। त्रिभुज AE बराबर त्रिभुज BADB, ये सिद्ध करना है आपको। इसमें ये चित्र दिया हुआ है, ठीक। ACB, फिर दिया है इन्होंने EFD, ये कोण दे दिया है। तो ये 4 नंबर में आपको सिद्ध करने के लिए आएगा। फिर आपका आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता सारणी समांतर माध्यक ज्ञात कीजिए। अब स्टैटिक्स से बहुत ही सवाल आते हैं, मतलब 12-14 नंबर के सवाल आते हैं, और बहुविकल्पी में भी और आपको बड़े क्वेश्चनों में भी। तो ये आपका समांतर माध्यक इन्होंने बूझा है इस टेबल में 4 नंबर में, ये आपको टेबल दे दिए। तो इसको अच्छी तरीके से सोल्यूशन कर लेना, और जिन बच्चों को सोल्यूशन चाहिए वो प्ले लिस्ट में जाके मेरी समांतर माध्यक, बहुलक और मध्यिका वाली देखें, उसमें सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। तो बच्चों ये बहुलक निकालना है या समांतर माध्यक निकालना है, 4 नंबर का ये हो गया आपका। ये बच्चे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे खंड 2 में, मतलब दूसरे वाले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंड को हल कीजिए, 4 नंबर के होंगे 5, तो 5 चौक 20 नंबर के आपके ये हो गए। इससे पहले 2-2 नंबर के 6 थे, 12। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा बच्चों वो आएंगे आपके तीसरा क्वेश्चन, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 6 नंबर वाले। तो आपको बच्चों बता दूं, आपके ये 3, 4, 5, ये आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 6 नंबर के, 3 करने होंगे। लेकिन आपको ये अथवा करके 2-2 मिलेंगे, हर क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी आपकी, इसमें भी चॉइस मिलेगी और इसमें लास्ट वाले में भी चॉइस मिलेगी। तो बच्चों आप इसे ध्यान से देखें, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो या तो ये कीजिए या अथवा ये कीजिए। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिणामों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, या आप ये कीजिए। चौथे में 60 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवमन कोण क्रमशः 45 तथा 60 डिग्री है, उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए, ये कीजिए 6 नंबर में। या अथवा करके देगा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिकार के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो या तो ये कीजिए या वो कीजिए। अब 5वां क्वेश्चन में भी आपको चॉइस मिलेगी। एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, यदि उसके सिरों की त्रिज्या 28 तथा 7 सेंटीमीटर, उसका आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए, ये कीजिए। अथवा ये कीजिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है, यदि इसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ये कीजिए। तो बच्चों ये 5वें में आपको चॉइस मिलेगा, चौथे में आपको चॉइस मिलेगा, 3 में आपको चॉइस मिलेगा। तो ये आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ये आपके इस तरीके से मॉडल पेपर सेट हो गया गणित का, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। तो आप इसको अच्छी तरीके से हल कर लेना, और मैं बता दूं प्ले लिस्ट में जाके आप बहुविकल्पीय मोस्ट इम्पोर्टेंट और बड़े क्वेश्चनों की वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, उनमें आपको सब सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर भी आपको सॉल्यूशन किसी क्वेश्चन का चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना, मैं उस पर वीडियो बना के ले आऊँगा। तो बच्चों मिलते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में अगले